friends, good morning. I'm Himani. Welcome back again. This is my YouTube channel Fun with Maths. My today's topic is from 7th class, which is chapter number 2, fractions. So let's start with the topic. Uh, that is your second chapter, 7th class, which is fractions. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ए पार्ट ऑफ होल. आपने इससे पहले भी पढ़ रखा है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, मतलब कंप्लीट टर्म का या कंप्लीट क्वांटिटी का आपने कितना पोर्शन ले रखा है या कितनी टर्म आपने ले कंसीडर कर रखी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है. एक सर्कल है जिसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और उसका सिर्फ एक ही पार्ट, अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो उसका सिर्फ मैंने एक ही पार्ट शेड कर रखा है. दैट मीन्स ये सर्कल का कितना पार्ट हो गया? 1/4. ये जो 1/4 आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज योर फ्रैक्शन ऑफ ए सर्कल. सिमिलरली यहाँ साइड पे मैंने एक स्क्वायर को बना रखा है, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और 3 पार्ट को शेड कर रखा है. दैट इज योर फ्रैक्शन इज 3/9, जिसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. जस्ट बिकॉज बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो मैंने दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में उसको 1/3 नॉर्मल फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. बट यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, या ये कह सकते हैं फ्रैक्शंस पे आप क्या क्या ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस. तो सबसे पहला जो हमारा फ्रैक्शन का ऑपरेशन है वो है सम ऑफ फ्रैक्शन. सम इन द सेंस आपको अपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है, उनको सम करके दिखाना है. कैसे करेंगे? बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, यू हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का मतलब होता है, जैसे आपने एक फ्रैक्शन लिखा, ये a/b. a/b ये जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है, दैट इज योर न्यूमरेटर. और ये जो नीचे लिखा हुआ होता है, दैट इज योर डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर रखा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. उसके बाद आपको 2 टाइप के फ्रैक्शंस का सम दे रखा होता है, या 2 टाइप के फ्रैक्शंस बता रखे होते हैं कैसे कैसे उनका निकालना है. पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस सेम आ जाता है. जैसे नीचे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है 3/10 और 5/10 का. तो 3/10 एंड 5/10 अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो दोनों का ही डिनोमिनेटर जो है वो 10 है. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है दोनों फ्रैक्शंस का, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है वही हमारा डिनोमिनेटर में आता है और ऊपर वाली टर्म्स को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. तो हमारा डायरेक्ट ऐड करके ये 3 + 5 दैट मीन्स 8/10 बन गया. ये मेरा आंसर आ गया, ये मुझे कैलकुलेट करना था. हम डायरेक्ट अपने फंक्शंस को ऐड कर देते हैं. डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो बिल्कुल सेम रहता है, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाता है. वही चीज़ मैंने आपको ऊपर लिख भी रखी है, देन डायरेक्ट ऐड द न्यूमरेटर. अगर आप इस वर्डिंग को ध्यान से पढ़ें, डायरेक्ट ऐड द न्यूमरेटर का मतलब होता है अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड करके लिख दो. सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं. जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दे रखा है कि आपको 2/5 और 3/7 इनको ऐड करना है. ये 2 फंक्शंस मैंने आपको दे रखे हैं, 2/5 और 3/7. इनको जब ऐड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे. डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला तो वो मेरा क्या आ गया, 5 और 7. 5 और 7 का आप एलसीएम अगर निकालें तो दोनों ही प्राइम नंबर हैं. आपको शायद प्राइम नंबर के बारे में पता ना हो. प्राइम नंबर स्टैंड्स फॉर विच हैव्स ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो ये मैंने एलसीएम निकाला हुआ है 5 और 7 का. आप डायरेक्ट जैसे एलसीएम आप निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं. तो इसका एलसीएम आ गया 35. अब जब 35 इसका एलसीएम आ गया तो वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया और ऊपर वाली टर्म के लिए क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 2 को 7 से और 5 को 3 से, ऐसे इनको एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. तो 2 को 7 से करेंगे 7 × 2 और 3 को 5 से करेंगे 3 × 5. तो वो 14 + 15 अपॉन में 35, दैट मीन्स 29/35. ये मेरा आंसर आ गया. अगर आप इसको सिंपल फ्रैक्शंस में या नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ योर एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ फ्रैक्शंस.
आपको टोटल क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, फ्रैक्शंस के समीशन निकालने हैं, जो भी आपको बीच में साइन गिवन है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस को, आपको उसी के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करना है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको बहुत सारी टर्म दे रखी हैं और बोल रखा है सबको सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए या इन सबको हल कीजिए। तो कैसे करेंगे, जैसे पहला दे रखा है 2 - 3/5। अब 2 इज नॉट अन फ्रैक्शन फॉर्म। अब जब सिर्फ इसको मेरे को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जिसके नीचे भी कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा हम 1 लगा देते हैं। तो ये 2/1 की फॉर्म में बन जाएगा। तो 2/1 माइनस का 3/5। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, 1 और 5। तो मैंने क्या किया, 1 और 5 का एलसीएम लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से, 3 को 1 से। तो 2 को 5 से किया, माइनस का साइन बीच में जो साइन था वो एज इट इज लगाया, 3 को 1 से कर दिया, 5 2 ज़ा 10 - 3, और मेरा आंसर आ गया 7/5। दैट इज माई आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 + 7/8। तो मैंने 4 के नीचे कुछ भी नहीं था तो उसके नीचे 1 लगा के 4/1 + 7/8 किया। फिर से दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, एक का 1 है दूसरे का 8 है, तो मैंने एलसीएम लिया 1 और 8 का। तो क्या किया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई, 7 को 1 से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 × 8 + 7 × 1, तो वो 32 + 7 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 39/8। ये आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 3/5 + 2/7। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, एक का है 5 दूसरे का है 7। तो मैंने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, 5 और 7 दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 35। तो 35 के लिए मैंने उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 7 से, 5 को 2 से, तो 3 × 7 + 5 × 2, तो वो मेरा बन गया 21 + 10/35। तो वो मेरा आंसर आ गया 31/35। दैट्स माई आंसर। नेक्स्ट क्या है, 9/11 - 4/15। बिल्कुल सिमिलरली सेम मेथड से एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर्स का, एक 11 है और एक 15 है, दोनों का एलसीएम जब कैलकुलेट किया तो 165 एलसीएम आ गया। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सेम मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने दोनों को माइनस कर दिया, 91/165, ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर वे से हर चीज़ सॉल्व करके दिखा रखी है। नेक्स्ट में क्या है, आपको 3 टर्म दे दी, 3 फ्रैक्शंस दे दिए, अब इनको आपको ऐड करना है। तो तीनों फ्रैक्शंस जब मुझे दे दिया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डायरेक्ट इनके डिनोमिनेटर चेक करो। जब डिनोमिनेटर चेक किया, एक का है 10 दूसरे का 5 नेक्स्ट का 2, दैट मीन्स तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। वो मैंने साइड पे देखो आपको एलसीएम भी निकाल के दिखा रखा है, ये मैंने एलसीएम भी निकाल के दिखा रखा है कि ऐसे ऐसे निकालते हैं। 2 5 10 लिया, 2 से पहले 2 से डिवाइड किया सबको, फिर 5 से किया, तो इनका टोटल एलसीएम जो आ गया वो 10 आ गया। तो जो भी मेरा एलसीएम आता है वो हमेशा मेरा डिनोमिनेटर बनता है मेरे आंसर का। तो वो डिनोमिनेटर बनाया 10। उसके बाद क्या किया, अब मैं क्या करूँगी, हर डिनोमिनेटर को देखूंगी वो मेरे एलसीएम को किस नंबर पे डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे मेरा 10 था और मेरा यहाँ एलसीएम भी 10 आया, तो 10 10 की मतलब 10 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 1 पे। 10 1 ज़ा 10 होता है ना, तो ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। 5 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 2 से, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सिमिलरली लास्ट क्या है, 2। 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो इसके न्यूमरेटर को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ऐसे ही मैंने सारे न्यूमरेटर चेक करके सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15 हो गया। तीनों को ऐड करके मैंने 26/10 आ गया। जब इसको सेम पावर से कैंसिल आउट किया, 2 की टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो मेरा आंसर आ गया 13/5। ये मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। नेक्स्ट में आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे। जब भी किसी मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 × 3, और नेक्स्ट ये जो ऊपर 2 दे रखा होता है इसमें कर देते हैं ऐड। तो ये तो बन जाता है मेरा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज रहता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो 2 × 3 6, 6 + 2 8, तो दैट मीन्स मेरा न्यूमरेटर आ गया 8/3।
ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, ये रहा। सिमिलरली नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 6 + 1 7, तो 7/2। ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 7/2 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो फिर से दोनों के, ये 3 है और यहाँ पे 2 है, दोनों के मैं क्या चेक करूँगी, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों के एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने के बाद दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 2 + 7 × 3 कर दिया, वो ऐड होके 37/6 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिमिलरली अगर सिंगल फॉर्म में भी आंसर दे दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 6:1/6 आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में जो भी टर्म न्यूमिरेटर होता है उसको लगते हैं अंदर, जैसे 37 मैंने अंदर लिखा तो बाहर आएगा 6। अब 6 की टेबल से इसको करेंगे तो ये 6 6 36 पे जाएगा और मेरा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो क्या बन जाएगा, 6:1/6। यहाँ पे लिखते हैं अपना डिवाइडर, यहाँ मेरा रिमाइंडर और यहाँ पे मेरे नंबर। ये मैंने 6:1/6 नंबर बना दिया। ठीक है, ये इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आपको मिक्स फ्रैक्शन का दे रखा है, तो वो भी मैंने बिल्कुल सेम मेथड से दिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल वही किया है। पहले मिक्स फ्रैक्शन ओपन किया, फिर दोनों का एलसीएम लिया, फिर जो जिसकी टेबल में जो नंबर जहाँ पे आता था, जैसे 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 8 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो 29 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 29 ही आएगा। फिर दोनों को माइनस करके लिख के और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक द सेकंड प्रॉब्लम। ये आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोलूं तो अवरोही और आरोही क्रम होते हैं। आरोही क्रम स्टैंड्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड अवरोही क्रम स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको जो नंबर दे रखे हैं वो आपको अवरोही क्रम में लिखने हैं, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, 2/9, 2/3 और 8/21। तो आप क्या करेंगे, आप ये छोटी क्लासेस में भी करके आए हैं कैसे अरेंज करते हैं। इनके लिए आप सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं, एक 9 है, नदर 3 और उसके बाद 21, मैं पहले क्या करूँगी, तीनों का एलसीएम निकालूंगी। ये साइड पे मैंने आपको एलसीएम निकाल के दिखा रखा है कि तीनों का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 63 मेरा एलसीएम आ रहा है। 63 एलसीएम आया, ये मैंने एलसीएम निकाल के दिखा रखा है। अब मैं क्या करूँगी, हर नंबर के डिनोमिनेटर को 63 में कन्वर्ट करूँगी। तो जैसे पहला नंबर मेरा क्या है, 2/9। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 63 आ जाए, 9 की टेबल आप सबको आती होगी। तो 9 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, जब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो मेरा जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 63 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 14/63। ये मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या है, 2/3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर 63 आ जाए। तो आपको मे बी डायरेक्ट पता ना चले, आप उसको यहाँ से एलसीएम की फॉर्म से निकाल सकते हैं। जैसे 3 के लिए मल्टीपल ढूंढना है ना कि 3 से किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक 3 को फिक्स कर दो, मैं इसको काउंट नहीं करूँगी। बाकी के दोनों जो बचे हुए नंबर है ना, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × 3 करेंगे 21, दैट मीन्स 3 को जब मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरा 63 आ जाएगा। वो आप यहाँ एलसीएम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों नंबर्स को 21 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा अनदर नंबर आ गया 42/63। सिमिलरली 8/21 है। अब 21 की टेबल भी मेरे ख्याल से आपको नहीं आएगी, तो आप क्या करो, इस एलसीएम को मैं और किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे 3 × 3 × 7 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 21 × 3। नीचे से अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा 21 × 3 बन जाएगा, 7 × 3 21 और 21 × 3 63। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे दोनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा थर्ड नंबर आ गया। अब क्या हुआ, देखो तीनों नंबर्स के अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मैंने नंबर्स बनाए हैं तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। दैट मीन्स जो ऊपर वाली टर्म जो न्यूमरेटर है मेरा, जो ऊपर लिखी हुई है, वो जिसकी छोटी है वो छोटा नंबर है, जिसकी बड़ी है वो बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे किसकी है,
42 की। दैट मीन्स ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है। तो 42 अपॉन में 63 मेरा सबसे बड़ा है, उसके बाद 24/63 आ जाएगा, उसके बाद 14/63 आ जाएगा। अब बात करते हैं, मेरे को ऐसे आंसर नहीं देना, मुझे तो ओरिजिनल नंबर्स में से बताना है ना कि मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा था उसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, ये 42/63 है, ये कहाँ से बना है, ये बना है 2/3 से। आपका ओरिजिनल नंबर तो 2/3 था ना, तो 2/3 मेरा सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 24/63 था, वो कहाँ से बना है, 8/21 से, तो अनदर नंबर 8/21। और लास्ट जो 14/63 था वो मेरा बना है 2/9 से, तो वो 2/9 नेक्स्ट नंबर। तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये मुझे बताना था। सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है वो भी बिल्कुल सेम है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं क्लियर होता तो आप मुझे डाउट के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है मैजिक स्क्वायर का। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ये क्वेश्चन आपको एक स्क्वायर बना रखा है जिसके 9 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं और हर एक पार्ट में एक एक वैल्यू डाली हुई है। तो मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी हर रो का और हर कॉलम का सम सेम आ जाए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, एक स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमें पता तो होना चाहिए ना उसका रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये, इनको बोलते हैं रो, इनको आर से डिनोट करते हैं और रो बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारे होते हैं कॉलम, इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी होती हैं रो और वर्टिकल लाइंस होती हैं हमारी कॉलम्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ चेक करना है हर रो का सम कितना आ रहा है और हर कॉलम का सम कितना आ रहा है। अगर सबके सम इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन्स ये मेरा एक मैजिक स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, रो वाइज सम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। सारी टर्म्स फ्रैक्शन में दे रखी हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दैट कि सबका फ्रैक्शन जो है, सबके डिनोमिनेटर जो हैं, जितने फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है, 11 है। दैट मीन्स मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ, न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड करो और अपना आंसर लिख दो। तो जैसे मैंने फर्स्ट रो ली, तो ये मेरी फर्स्ट रो है, मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स उठाए 4/11, 9/11 और 2/11। तो ये मैंने नंबर्स उठाए और 11 तो मेरा डिनोमिनेटर आएगा, क्यों, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 11 है। और न्यूमरेटर्स को मैंने क्या किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो 4 + 9 + 2 किया, तो मेरा आंसर आ गया 15/11। सिमिलरली मैंने सेकेंड रो ली, ये मेरी सेकेंड रो है, 3/11, 5/11 और 7/11, ये मैंने नंबर्स लिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर 11 आ गया और न्यूमरेटर में सबको ऐड कर दिया, तो वो भी मेरा 15/11 आ गया। ऐसे ही मैंने थर्ड रो का किया। थर्ड रो में एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं, 8/11, 1/11, 6/11। तो ये मैंने एलिमेंट लिए, डिनोमिनेटर 11 है, ऊपर न्यूमरेटर को सबको ऐड कर दिया, 15/11। दैट मीन्स अभी तक तो मेरा हर टर्म का सम जो है वो 15/11 आ रहा है। सम रो, हर तीनों रो का, तीन ही रो है आपके पास, तो तीनों रो का सम कितना आ रहा है, 15/11। सिमिलरली मैं कॉलम्स का कर करके फाइंड आउट करूंगी, दैट इज़ माई फर्स्ट कॉलम, दैट इज़ माई सेकेंड कॉलम और दैट इज़ माई थर्ड कॉलम। तो पहले मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम का है 4/11, 3/11 और 8/11। मैंने 11 डिनोमिनेटर लिया और न्यूमरेटर में डायरेक्ट ऐड कर दिया, वो भी मेरा 15/11 आ गया। सेकेंड कॉलम का किया, दैट इज़ माई सेकेंड कॉलम, तो 9/11, 5/11 और 1/11, तो वो ऐड किया, तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया, ये मेरा टर्म आ गया। सिमिलरली थर्ड कॉलम का किया, तो थर्ड कॉलम में भी मैंने बिल्कुल टर्म ली। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हर नंबर का सम जो आया है वो 15/11 ही आया है, चाहे आपने उसको रो वाइज ऐड किया हो, चाहे आपने उसको कॉलम वाइज ऐड किया हो। तो हर टर्म का सम जो है, हर रो का और हर कॉलम का 15/11 है। दैट मीन्स सारे रोज का और सारे कॉलम्स का सम सेम है। और अगर सारे रोज और सारे कॉलम्स का सम सेम आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैजिक स्क्वायर। तो ये आपको एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लेंथ दे रखी है आपको एक रेक्टेंगल की। सिमिलरली 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड। वाइड मतलब आपको वो दे रखी है ब्रेथ, रेक्टेंगल की ब्रेथ बता रखी है, आपको क्या करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर मैं हिंदी मीडियम के लिए करूँ तो ये नीचे आपको हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने,
एक आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। आयताकार स्टैंड्स फॉर रेक्टेंगल, और आपको निकालना है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपकी इसकी हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले जो मेरे को गिवन चीज़ें हैं मैं वो लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। आपको लेंथ ऑफ पेपर दे रखी थी 12:1/2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। मैंने इसको फिर से वही नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो कैसे करेंगे, 12 × 2 + 1, ये तो मेरा आ जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 12 2 का 2 ही रहेगा। तो ये मेरा, ये मैंने बना दिया 25/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली 10:2/3 करेंगे तो 3 × 10 30, 30 + 2 32। आप इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ये वही मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। 2 × में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। जो मेरी लेंथ की वैल्यू थी वो मैंने अंदर लिख दी, और जो ब्रेथ की थी वो ब्रेथ वाली वैल्यू लिख दी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का। तो मैंने साइड पे देखो एलसीएम लिया 2 और 3 का, तो 2 और 3 का तो एलसीएम डायरेक्ट 6 ही आएगा। 6 मेरा डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 की टेबल में चेक किया 6 कहाँ पे आता है। 2 की टेबल में 3 पे 6 आता है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 3 को देखा, 3 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके ये मेरा आंसर आ गया, ये मैंने निकाल लिया। इसको मैंने, ये मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन में आंसर था, मैंने उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। ये मेरा आंसर आ गया 46:1/3। ये आपको क्वेश्चन में निकालना था, ये आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना था। ये आपने पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 5th क्वेश्चन, ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको थ्योरी दे रखी है। उसमें आपको वो क्या कह रहा है, ये साइड पे आपको एक फिगर दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है ये फिगर। ये आपको एक फिगर दे रखी है, ये जिसमें आपको बोल रहा है कि ऊपर तो एक बना हुआ है ट्राइंगल जिसे आप त्रिभुज बोलते हो, और नीचे आपको बना हुआ है एक रेक्टेंगल जिसे आप आयत बोलते हो। तो ये आपको एक त्रिभुज और एक आयत या ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल दे रखा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऊपर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, मतलब परिमाप ऑफ त्रिभुज निकालना है, और नीचे वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो सबकी वैल्यूज मुझे गिवन है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से। ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दे रखी है। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या एक्चुअल में, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है वो आपको कैसे निकलती है, सम ऑफ साइड्स करके। तो सम ऑफ साइड्स किया, तीनों की वैल्यूज डाल दी। जो मुझे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे थे उनको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वो 18/5 और 11/4 बन गया। इसके बाद यहाँ तक मेरे फ्रैक्शंस निकल गए। अब मेरे को क्या करने हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से वही, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपने तीनों के डिनोमिनेटर के लिए क्या किया, एलसीएम निकाला। वो देखो मैंने यहाँ पे आपको साइड पे निकाल के दिखा रखा है। ये मैंने एलसीएम निकाला, तो मेरा एलसीएम आ गया 20। अब मैं चेक करूंगी ऐड करने के लिए कि 2 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है। 2 की टेबल में 10 पे 20 आता है, तो मैंने 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 5 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो 18 को कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। और 4 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो 11 को कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। ये मेरा नंबर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा नंबर आ गया, जिसको मैंने ऐड करके ऐसे लिख दिया 177/20। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। यही मेरा आंसर है। सिमिलरली हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे चलेंगे। जैसे ऊपर किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, वही फॉर्मूला लगाया, 2 में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू डाल दी और ब्रेथ की वैल्यू डाल दी। ये जो बी सी दे रखी है 2:3/4, ये आपकी है लेंथ। और ये जो सी डी की वैल्यू दे रखी है 7/6, दैट इज़ योर ब्रेथ। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी और मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर से मैंने देखा तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट थे। डिनोमिनेटर के लिए मैंने एलसीएम लिया, वो मैंने आपको यहाँ साइड पे निकाल के दिखा रखा है। एलसीएम कैलकुलेट किया तो एलसीएम आ गया 12।
अब मैंने फिर से चेक किया, 4 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो 11 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली 6 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो 7 को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो वो 11 3 ज़ा 33 और 7 2 ज़ा 14 होके 12 आ गया। और ब्रैकेट का मतलब, अगर कहीं पे भी ब्रैकेट लगी हुई है तो उसका मतलब होता है जो आगे वाला नंबर है उसको अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये मेरा सॉल्व होके ये मेरा आंसर आ गया। ये मैंने आंसर निकाल लिया 47 अपॉन में 12 करके, ये मेरा 47 अपॉन में 6, ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे चेक करना था कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। दैट मीन्स आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर बड़ा आ रहा है, त्रिभुज का परिमाप बड़ा आ रहा है, या रेक्टेंगल का पेरीमीटर बड़ा आ रहा है। तो उन दोनों को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। एक वैल्यू तो मेरी निकली है 177 अपॉन में 20, ये जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकला है, और दूसरी वैल्यू मेरी आई है 47 अपॉन में 6। मतलब एक का डिनोमिनेटर है 20 और दूसरे का डिनोमिनेटर है 6। तो मैंने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो ये मैंने आपको साइड पे एलसीएम निकाल के दिखा रखा है कि कैसे मैंने एलसीएम लिया है दोनों का, 6 और 20 का। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 5 से किया, तो मेरा एलसीएम आ गया 60। इसके बाद मैंने क्या किया, मेरी जो टर्म थी 177 अपॉन में 20, मैंने चेक किया 20 की टेबल में 60 कहाँ पे आता है। 20 की टेबल में 3 नंबर पे 60 आता है, तो मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ये नंबर बन गया। सिमिलरली 47/6 था ये मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने 47 अपॉन में 6 लिया और दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से जब, क्यों, क्योंकि 6 की टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 10 पे, तो दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो बन गया मेरा 470 अपॉन में 60। अब मुझे चेक करना है दोनों में से बड़ा कौन सा है। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 60 है। दैट मीन्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही मेरा बड़ा नंबर है। तो न्यूमरेटर बड़ा किसका है, 531, यही बड़ा है ना, तो ये दैट मीन्स ये मेरा बड़ा नंबर है। तो 531 अपॉन में 60 इज ग्रेटर देन 470 अपॉन में 60, और 531 अपॉन 60 आया कहाँ से था, 177/20, और ये किसका पेरीमीटर है, ट्राइंगल का। तो दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने क्वेश्चन कर दिया, ये मेरा निकालना था, ये मेरा मेन काम था। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे मैंने फ्रैक्शंस को सॉल्व किया है, कैसे उनको ऐड किया है, कैसे उनको डिनोमिनेटर में लिखा है, कैसे उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, मैजिक स्क्वायर क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली या कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। दैट्स माय यूट्यूब चैनल फन विद मैथ्स। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।